गढ़वाल हिमालय की वादियों में ना एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनाई जाती है, भेलेश्वर देव और उनके एक ऐसे वचन की जिसने एक देवता का पूरा स्वभाव ही बदल कर रख दिया। चलिए आज इसी दिव्य रहस्य को थोड़ा करीब से जानते हैं। हे प्रभु, आपकी शक्ति बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक भक्त की दर्द भरी पुकार है, एक गुहार है, और यहीं से एक देवता और एक इंसान के बीच एक असाधारण रिश्ते की शुरुआत होती है। हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर भेलेश्वर देव का वो शुरुआती रूप कैसा था, इतना शक्तिशाली और कह सकते हैं खतरनाक कि इस पूरी कहानी को जन्म देना पड़ा। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, और वो है अवतरण। इसका मतलब क्या होता है? ये वो प्रक्रिया है जब कोई दिव्य शक्ति या देवता किसी इंसान के शरीर के जरिए खुद को प्रकट करते हैं। तो होता ये था कि जब भिलेश्वर देव का अवतरण होता था उनके भक्त बासवा पर, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायी था। देवता एक विशाल भयंकर नाग के रूप में आते थे और बासवा के शरीर पर लिपट जाते थे। सोचिए उस इंसान को कितनी असहनीय पीड़ा होती होगी। तो सवाल ये उठता है कि इस भयानक स्थिति का हल कैसे निकला। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक करुणा से भरे वचन ने सब कुछ बदल दिया। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बासवा ने जो प्रार्थना की वो सिर्फ अपने लिए नहीं थी। नहीं, उन्होंने भविष्य का सोचा। उन्होंने देवता से कहा कि अगर आप ऐसे ही आते रहे तो आने वाली पीढ़ियां तो आपकी सेवा करने से ही डरेंगी। कितनी निस्वार्थता थी उनकी सोच में। और जानते हैं उस एक प्रार्थना का असर क्या हुआ? जरा देखिए, देवता का रूप पूरी तरह से बदल गया। एक तरफ उनका वो भयंकर पीड़ा देने वाला नाग रूप, और दूसरी तरफ एक मंदिर में रहने वाले शांत परोपकारी रक्षक का रूप। ये सब सिर्फ उस एक वचन का नतीजा था। लगता है कि कहानी यहाँ पूरी हो गई है ना? लेकिन नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो ये और भी बड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भेलेश्वर देव अकेले नहीं थे। तो फिर सवाल उठता है कि अगर भेलेश्वर अकेले रक्षक नहीं थे तो उनके दिव्य भाई कौन थे? ये कहानी की एक और गहरी परत खोलता है, और इसका जवाब है 7। जी हाँ, 1-2 नहीं, पूरे 7 दिव्य भाई जो मिलकर इस पूरे इलाके की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक दिव्य परिवार का प्रतीक है जो एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा की तरफ इशारा करता है। अच्छा, इन 7 भाइयों में से 2 का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। एक हैं ओनेश्वर महादेव, जो देवल गांव में सबसे बड़े भाई के तौर पर पूजे जाते हैं, और दूसरे हैं हमारे भेलेश्वर देव, जिन्हें भेलुंटा में छोटे भाई के रूप में माना जाता है। और देखिए ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी वहाँ की संस्कृति का एक जिंदा हिस्सा है। जब वहाँ मेले लगते हैं या डोली यात्राएं निकलती हैं तो इन देवताओं की पालकियां एक दूसरे से मिलने जाती हैं। ये इन भाइयों के अटूट और पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। अब हम जानेंगे इन भाइयों के इंसान होने का सच, और वो कौन सी दर्दनाक घटना थी जिसकी वजह से उन्हें देवता बनना पड़ा। तो इन देवताओं की असल कहानी क्या है? देखिए, ये हमेशा से देवता नहीं थे। बहुत समय पहले ये एक राज परिवार के 7 बहुत ही गुणी भाई हुआ करते थे। लेकिन सत्ता का लालच बहुत बुरी चीज है। उनके ही चचेरे भाइयों ने धोखे से उनकी हत्या कर दी, पर उनकी आत्माओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने पृथ्वी नहीं छोड़ी और न्याय और रक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति बनकर लौट आईं। सोचिए, एक कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी ने एक दिव्य विरासत को जन्म दिया। अच्छा, सबसे पहले जो भाई प्रकट हुए वो थे सबसे बड़े भाई ओनेश्वर। कहानी कुछ यूं है कि गांव वाले उनके दिव्य प्रतीक को लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो एक भेकल के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए रुके, लेकिन जब उन्होंने दोबारा चलने की कोशिश की तो वो प्रतीक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। फिर उसी रात देवता ने एक ग्रामीण को सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं यहीं निवास करूंगा, और बस वहीं उनका स्थान बन गया। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात, एक भयंकर देवता को एक भक्त की करुणा ने बदल दिया। दूसरी, कि एक पूरा इलाका 7 भाइयों की दिव्य सुरक्षा में है। और सबसे बड़ी बात, ये दिव्य शक्ति एक इंसानी विश्वासघात से पैदा हुई थी, जिसका मिशन आज भी न्याय और रक्षा करना है।
और आखिर में ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या ऐसा नहीं है कि जिन देवताओं को हम पूजते हैं उनमें से कई हमारी ही इंसानी त्रासदियों से जन्मे हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आस्था, हमारे संघर्ष और न्याय पाने की हमारी इच्छा से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।